लाइफ स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं और उनसे लड़कर आगे बढ़ते हैं। इन लोगों की लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यह उसको आगे ना बढ़ने का एक्सक्यूज़ नहीं बनाते, बल्कि उसको ओवरकम करते हैं। जहाँ पर हम अपनी लाइफ में हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में ये होता तो मैं ये कर लेता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वहीं पर ये लोग अपने पास जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करके अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स जैसे माइंडसेट रखने वाले लोगों की, जो दुनिया को पर्सनल कंप्यूटर का सपना भी दिखाते हैं और उसको पूरा भी कर लेते हैं। जहाँ पर लोग ये मान लेते हैं कि जितना भी इनोवेशन और जितनी भी टेक्नोलॉजी बननी थी हो चुकी है, वहीं पर इन लोगों का मानना होता है कि लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और ये लोग उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने से नहीं डरते। जब ये लोग उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स देते हैं तो दुनिया शॉक और अमेज्ड हो जाती है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बात करेंगे और उनका नाम है कुणाल शाह, जो क्रेड के फाउंडर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार पंत और मैं हूँ प्लानिफाई कैपिटल से। कुणाल का जन्म मुंबई में 1983 में हुआ। कुणाल एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए। फैमिली इतनी गरीब थी कि सुबह की रोटी खाने के बाद दिन में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी नहीं पता था। जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान ऐसी परिस्थितियों को एक एक्सक्यूज़ बनाएगा अपने लाइफ में आगे ना बढ़ने को लेकर, वहीं पर कुणाल ने फैसला किया अपनी परिस्थितियों को बदलने का। उन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट करने का तो सोचा ही, साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि वो अपनी भी पढ़ाई पूरी करेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम करे, जैसे कि कंप्यूटर कैफ़ेज़ में काम करना, मेहंदी बेचना और स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाना। इसके साथ वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करते रहे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ कॉरपोरेट कंपनीज के साथ काम किया और काम करते हुए उन्होंने जाना कि बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है और उसको किस तरीके से एक्सपांड किया जाता है। साल 2009 में कुणाल ने खुद की एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था पैसा बैक। यह एक ई-कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली कंपनी थी जो लोगों को मोटिवेट करती थी कि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करें, और जब भी लोग ऐसा करते थे तो वह लोगों को कूपन्स और रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाती थी, जिसकी वजह से लोगों को अच्छे डिस्काउंट्स मिलते थे। बाद में इस कंपनी को आईबीबो ने एक्वायर कर लिया। है ना कमाल की बात। जहाँ पर एक शख्स के पास सुबह की रोटी खाने के बाद दिन की मील का पता ना हो, वहाँ पर वह शख्स लाइफ में आगे बढ़कर एक कंपनी बनाता है और उसको एक वेल एस्टैब्लिश्ड और सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर दूसरी कंपनी को बेच देता है। अब कुणाल यहीं नहीं रुकने वाले थे। साल 2010 में उन्होंने फिर से एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था फ्रीचार्ज। यह कंपनी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की कंपनी थी, जिससे लोग अपने मोबाइल रिचार्ज करते थे और साथ ही साथ अपने बिल्स को पे करते थे। यह कंपनी ने बहुत ही कमाल का बिजनेस किया और बहुत कम समय में काफ़ी सक्सेसफुल बन गई। इतनी सक्सेसफुल बन गई कि इस कंपनी को 2015 में स्नैपडील ने लगभग $400 मिलियन में खरीदा, और यह डील आज तक ई कॉमर्स के इंडस्ट्री के अंदर एक काफ़ी बड़ी डील मानी जाती है। इसी कंपनी को बाद में एक्सिस बैंक ने खरीदा। जी हाँ, कुणाल को मिले लगभग $400 मिलियन। क्या लगता है कि कुणाल ने इतने सारे पैसों का क्या किया होगा? अगर मैं होता तो रिटायरमेंट लेकर कहीं पर सेटल डाउन हो जाता, लेकिन कुणाल ने इन्हीं पैसों में से कुछ पैसों को इंडियन स्टार्टअप्स जैसे कि अनअकैडमी और रेजर पे के अंदर इन्वेस्ट किया। आप सभी ने शार्क टैंक नाम का शो तो देखा ही होगा, जिसके अंदर शार्क्स यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप्स के अंदर अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बाद में चलकर काफ़ी बड़े रिटर्न्स बनाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम कुछ नाम बताएं
तो उनके नाम है अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल और पीयूष। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में इंडिया के सबसे बड़े शार्क बने कुणाल शाह, जिन्होंने लगभग 67 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। और यह स्टार्टअप्स ना सिर्फ इंडिया के थे बल्कि कुछ यूएसए और फिलीपींस के भी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीव जॉब्स और कुणाल शाह की लाइफ की स्टोरी कुछ सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल और पिक्सार को स्टार्ट किया और उनको एक काफ़ी बड़ा बिजनेस बनाया, उसी तरीके से कुणाल शाह ने भी पैसा बैक और बाद में फ्री चार्ज स्टार्ट किया और उसको काफ़ी बड़ा बिजनेस बना के सेल आउट कर दिया। लेकिन कुणाल का बेस्ट अभी आना बाकी था, जो आया साल 2018 में, जब उन्होंने शुरू की क्रेड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है। इंटरेस्टिंग बिजनेस इस सेंस में कि जब भी कोई किन्हीं भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं और उनको ब्रेक करते हैं, तो हम हमेशा उनको पनिश करते हैं, उनको पेनल्टी लगाते हैं टू सेट एन एग्जाम्पल। और जो लोग रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं उनको कभी भी इंसेंटिवाइज नहीं करते, क्योंकि हम ऐसे लोगों को जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज नहीं करते हैं, तो इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि वो लोग भी कभी ना कभी इन रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को टाइमली रीपे करते हैं, लेकिन उन लोगों को उनके बैंक्स जिनकी वो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं वह उनको इंसेंटिवाइज नहीं करते। क्रेड ने इसी को आइडेंटिफाई किया एज अ बिजनेस मॉडल और उसने ऐसे लोगों को जो कि अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को टाइमली करते हैं उनको इंसेंटिवाइज करने का सोचा। इसके लिए उसने बनाया एक ऐप और उस ऐप के थ्रू हम अपनी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को टाइमली पे करेंगे तो हमको बदले में क्रेड कूपन्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, जिनका यूज़ हम क्रेड के प्लेटफॉर्म पर ही क्रेड के पार्टनर्स के थ्रू शॉपिंग करने पर कर सकते हैं और उसके बदले में हमको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। यह इसी को क्रेड ने बनाया अपना बिजनेस मॉडल। क्रेड ने एक और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और वह प्रॉब्लम्स थी इंडियंस के अंदर एक अवेयरनेस की कमी क्रेडिट कार्ड्स को लेकर। हमेशा इंडियन मेंटालिटी यह रहती है कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे तो वह एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। क्रेड ने इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया और उसने नोटिफिकेशंस देने का स्टार्ट किया अपने ऐप के थ्रू। तो जब भी आपको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल रीपे करना है तो उस पर उनके ऐप पर एक नोटिफिकेशन आता है जो आपको यह बताता है कि आपको कितनी तारीख को अपना क्रेडिट कार्ड का बिल रीपे करना है। अगर आप उस पर टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो क्रेड आपको इंसेंटिवाइज करेगा और अपने आप को कूपन्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देगा। क्रेड ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो काफ़ी छोटे स्केल से स्टार्ट किया था। आज क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है और इंडिया में काफ़ी स्प्रेड कर रहा है। इसी के साथ क्रेड ने काफ़ी ज़्यादा फंडिंग उठाई है। अगर हम आज की बात करें तो क्रेड लगभग 6000 करोड़ की फंडिंग उठा चुका है और आज की तारीख में उसकी वैल्यूएशन लगभग $6.5 बिलियन है। थी ना कमाल की स्टोरी, जहाँ पर एक लड़का जो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ, उसने 2 बड़ी कंपनीज बनाई, उन कंपनीज को सेल आउट किया, एक तीसरी कंपनी बनाई और तीसरी कंपनी बनाने के बाद उसको एक $6.5 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। आज की अगर हम बात करें तो क्रेड अब ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट तक सीमित है, बल्कि वह लेंडिंग, यूपीआई पेमेंट्स और रिचार्ज और दूसरे बिल पेमेंट्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। आगे चलते हुए क्रेड फ़ोन पे और पेटीएम का एक काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है, यानी कि वह खुद को स्टैब्लिश कर सकता है एज अ कंप्लीट डिजिटल फिनटेक पेमेंट सोल्यूशन की तरह। थी ना काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। क्रेड पर एक्सटेंडेड रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने के लिए प्लानिफाई कैपिटल की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। अगर आप ऐसे ही प्री आईपीओ, यूनिकॉर्न और स्टार्टअप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही प्री आईपीओ और यूनिकॉर्न के ईसॉप्स आते रहते हैं जो हम इन्वेस्टर्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर प्रोवाइड करवाते हैं। आप हमारा एंड्रॉयड और iOS ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर क्रेडिट से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी टीम उसका जवाब ज़रूर देगी। धन्यवाद।